ये मैक्सिमम आता रहता है सर। उसको श्रिंक करना होता है भाई। तो अगर आपके सर बीस जीबी पास, स्क्रीन से बैलेंस हमारा बढ़ जाता है। एनआईसी का मैं है ना। कर लिया हूँ, इसको कर चुका हूँ। देखिए मैं आपको बताऊं, साइज बढ़ जाता है। मैं बताता हूँ फाइनली इसका रीजन क्या है। कंपनी ये कहता है कि बार बार ये लॉग साइज ग्रो हो रहा है, इसका रीजन क्या है कि जो भी आपके डेवलपर ने कोड लिखा है ना, उस कोड में प्रॉपर उसने ट्रांजेक्शन, एक तो प्रॉपर मॉडलिंग नहीं है, और एक प्रॉपर आपका जो अपडेट इंसर्ट का जो लॉजिक उसने डाला है। अब देखिए, जब भी आपके पास डेटा बहुत चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंट, ओके, जब फ्रीक्वेंट डेटा चेंज हो रहा है तो उस केस में आपके लिए टेबल अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा मास्टर टेबल में ही डेटा आप अपडेट कर रहे हैं, ओके। तो उस केस में आपका टारगेट ये करना है कि लोड मॉडलिंग ऐसे करना है जिससे मिनिमल आपका चेंजेस हो। अब सपोज कीजिए एड्रेस पे बार बार चेंज हो रहा है, ओके। तो जब डेटा आपका चेंज हो जाएगा, मान लीजिए बल्क डेटा अपडेट हो रहा है बार बार, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी लॉ की साइज ग्रो होगी, और ग्रो होगी तो इट मींस कि एक प्रॉपर बैकअप प्लान होना चाहिए जो क्या करेगा उसको बैकअप, अगर आपका लॉग बैकअप अगर प्रॉपर हो रहा है तो वो क्या करेगा, आपको एक्टिव ट्रांजेक्शन को खत्म करेगा। और जब एक्टिव ट्रांजेक्शन खत्म होगा कि लॉ की साइज मिनिमाइज होगी। अगर लॉ की साइज मिनिमाइज नहीं हो रही, आप मैन्युअली कर रहे हैं, तो आप मैन्युअली क्या करते होंगे, आप बैकअप लेते होंगे और श्रिंक करते होंगे, यही प्रोसेस करते होंगे बेसिकली। तो यस इट सर। मींस मैनुअली के, क्या करता है इसका कि 20 जीबी तक सेट करना होता है श्रिंक करके। हाँ, तो जो भी आप सेट करते हैं, तो एक और भी बात बताऊं, यहाँ के लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब भी अगर मैं बात करूं कि ग्लोबली अगर आप इंटरनेशनल डीबी एज ए काम करेंगे, तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि आप लॉग फाइल को श्रिंक करें या डेटा फाइल को श्रिंक करें, एक्सेप्टेबल नहीं। उसके लिए आपका प्रॉपर मॉडलिंग होना चाहिए जिसे फिक्स हो सकता है, और जो प्रोसीजर लिखने वाला जो कोडर है, एप्लीकेशन डेवलपर है, उसको कोड ठीक लिखना पड़ेगा। अब पता लग रहा है कि पूरे डाटा सेट को घुमा रहा है, तो उस केस में देखिए, इससे आपका तो लॉ की आपको टेंशन हो रहा है, आपको यह भी इशू आ रहा होगा कि इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन बहुत बढ़ रहा होगा। और जब इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन बढ़ेगा तो आपका परफॉर्मेंस ही आपका डिग्रेड होने वाला है। तो आपको याद ये रखना है कि आपका मॉडलिंग करेक्ट हो, जो इम्प्लीमेंटेशन हो प्रोसीजर के अंदर वो करेक्ट हो, तो ना आपका लॉग फाइल अधिक ग्रो होगा और ना इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन आपका बढ़ेगा, ओके। तो इसका फिक्स अभी करंट में तो आप ना मॉडलिंग कर सकते हैं और ना आप डेवलपमेंट करने वाले हैं। तो आपके पास एक मतलब कहानी हो, एक जॉब बनाएंगे आप, या इस सॉल्यूशन को हम लोग भी कर सकते हैं, एक सिनेरियो लेके चल सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि जब भी लॉ की साइज अगर मोर देन 90% होता है तो ऑटोमेटिक एक जॉब चलेगा, और वो श्रिंक करके आपको एक मेल भेज देगा कि ओके, आई हैव डन श्रिंकिंग ऑफ योर log file, and now your log size is like a 10%, like a 10 MB or 10 GB, and your like a 5 MB, and your log use size is कपड़े 10%। धो रहा था मतलब छुट्टी में। अनुज म्यूट कर लो। हेलो। तो अभी मतलब इसका ऑटोमेशन यही है कि आप एक प्रोसेस लिखना है, जो आप एक कमांड चला रहे होंगे ना, रुकिए मैं वो चला था, एसपी आपका पर्फ वाला होगा, डीवीसीसी एसक्यूएल पर्फ। जब आप एसक्यूएल पर्फ कमांड चलाते होंगे, जैसे मैं यहाँ पे चलाऊं डीबी क्वेरी वगैरह सीसी नहीं। एसक्यूएल पर्फ, और यहाँ पे आप लॉग स्पेस जब करेंगे, लॉग होता आई थिंक, ओके, एस डीबी सीसी एसक्यूएल पर्फ, यहाँ लॉग स्पेस या log, ये मैंने, ओके, लॉग स्पेस होता है। तो यहाँ बता देता है कितना परसेंट आपका लॉग यूज हुआ है और क्या है। तो एक जॉब में पूरे डेटा सेट को आपको लेके रखेंगे और चेक करेंगे किसकी ग्रेटर देन है, क्या आपका 90%, और 90% होते ही उसका लॉग फाइल श्रिंकिंग शुरू हो जाए। तो आपको कुछ भी मैनुअल नहीं करना है, और इसको मैं एक काम करेंगे, आपसे कनेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं और उसको सेशन को सबको पब्लिश करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन का बात है तो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि पब्लिकली नहीं करेंगे, ओके। लेकिन अपने केस में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंट अपडेट करके लॉ को ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ होने के बाद ऑटोमेटिक फिक्स कैसे करेंगे, ओके। तो ये सारे सर इनका एक्टिविटी क्वेरी चला के देखना होता है यहाँ पे सर। क्या, ये ये श्रिंक फाइल करने से पहले
हाँ हाँ वो एक क्वेरी दे रखे हैं जिसको चला कर देखना पड़ता है, जिसमें अगर उस पे बैकअप या कोई काम चल रहा है ना, हाँ तो हाँ। एट दैट मोमेंट वहां पे कॉलम में शो करता है, तो हाँ आप वो फाइल पता को लग श्रिंक गया। नहीं कर सकते। वहां पे आप हाँ, सिस जब वो डेटाबेस में आप खत्म हो देख रहे जाता है होंगे। ना, हाँ वो ऑपरेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद ही कुछ ना कुछ आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे श्रिंकिंग। एक बोलेगा कि आपको बैकअप लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पे कुछ ऑपरेशन आता है आपका लॉग यूजेज डिस्क्रिप्शन। ओके। तो यहाँ पे आपका जैसा कि नथिंग हो रहा है तो आप इस केस में कर सकते हैं। वहां पे कोई ऑपरेशन चल रहा है तो बेसिकली आप नहीं कर सकते हैं। तो कॉलम का नाम है सर लॉग। पूछना ये था क्या? सर पूछना ये था कि अगर हम फाइल श्रिंक नहीं कर सकते ऐसे केस में, हम्म तो एज अ डीबी है, जब आपके पास लॉग फाइल साइज बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे ना बहुत सारे अलर्ट आने लगता है। हम्म तो हम्म। एट दैट मोमेंट हम कहाँ से डेवलपर को ढूंढेंगे, वो क्या कर रहा है क्या नहीं उस नहीं पे, नहीं नहीं नहीं, देखिए जिसकी वजह से लॉग बढ़ रहा है। एक छोटा सा मतलब कि आप छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब भी आप टेबल बना रहे हैं, अब क्या होता है ना कि पहले क्या होता था कि जैसे कि डीनॉर्मलाइज टेबल, बिना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, बिना किसी फॉरेन की मतलब कि कोई रिलेशन का, एक ही टेबल में जितना डाटा हम्म, डालना, एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन पता लग रहा है कि एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग प्रोसेस भी उसी में है, पीएफ डिटेल उसी में है, पैन डिटेल उसी में है, एड्रेस चेंज उसी में है। अब सपोज कीजिए कि एम्प्लॉय का टेबल पे एड्रेस चेंज उसी में है, पीएफ चेंज उसी में है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होता होगा, और कुछ ना कुछ जब चेंज होगा तो आपका लॉग ग्रोथ होगा। तो यानी कि जब भी टेबल करें तो नॉर्मलाइज टेबल होना चाहिए। जो भी आपका यूज केस के हिसाब से मल्टीपल आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन जो हम लोग यूज करेंगे नॉर्मलाइज टेबल पे, हाँ तो हाँ। जनरली हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं ना। हाँ आप मैक्सिमम थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऐसे यूज करने के लिए तो आप बीसीएनएफ कहीं भी फिफ्थ तक जा सकते हैं। लेकिन हाँ अधिकतर जितने भी यूज केस है ना, वो आपका थर्ड नॉर्मल तक नॉर्मलाइज हो जाता है टेबल। तो उससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और थर्ड नॉर्मल अगर किसी का टेबल होगा तो ये आपका लॉग ग्रोथ की एक नहीं आएगी, और आपका इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन ग्रोथ नहीं होगा। अगर प्रॉपर अगर हाँ मॉडलिंग हो और प्रॉपर आपका प्रोसीजर लिखा गया हो, अब पता ले, अब देखिए मैं ग्रोथ होने का चांसेस बता रहा हूं। बंदा ने क्या किया, उसको मर्ज स्टेटमेंट लिखना है, और शुरू में मर्ज वाला सीक्वल में नहीं था, 2005 2005 की बात कर रहा हूं। तो अब उसने क्या किया, पहले डिलीट करता है डेटा को और फिर से लोड कर दे डेटा है डाटा। एक प्रोसेस देते हैं कि अब मुझे क्या है कि एक सोर्स से डेटा आ रहा है, मुझे क्या करना है, अब इस सोर्स वाला डेटा मुझे जो एडिशनल डेटा है उसको ऐड करना है, और जो आपका एग्जिस्टिंग डाटा चेंज है उसको अपडेट करना है। बंदा आता है क्या करता है, ये काम करो, पूरे डेटा को डिलीट करो, यही लोड कर दो, काम खत्म। तो उसके लिए तो इजी हो गया कि डिलीट किया और क्रिएट कर इंसर्ट कर दिया डेटा। लेकिन उसे क्या इशू हो रहा है कि टेबल कंप्लीटली डिलीट होता है तो एक्चुअल में डेटा आपका डिलीट नहीं हुआ। वो लॉग को ग्रोथ करता है, डिलीट किया, वो ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन के लिए उसने एडिशनल उतना स्पेस एक्वायर किया, और फिर डाटा आपने डंप किया उसके लिए क्या एडिशनल किया, यानी कि 3 टाइम्स स्पेस एक्वायर हुआ। तो उस केस में आपका 20% तो ऐसे ही बढ़ गया। तो उसको ठीक करने के लिए उसको अलाइनमेंट करना पड़ेगा कि ये काम करो कि तुम मर्ज का यूज करो कि जैसे एडिशनल रिकॉर्ड हो इंसर्ट होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है केवल उतना ही डेटा चेंज होना चाहिए। दूसरा बात कि एक ही टेबल में जब सारा डेटा रखेंगे तो कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो उसको अलग अलग स्प्लिट करके मल्टीपल टेबल, जैसे कि एड्रेस का एम्प्लॉय एड्रेस अलग टेबल होगा, पीएफ डिटेल हाँ अलग हाँ, टेबल होगा, नॉर्मलाइज होगा बेसिकली। जो ट्रांजिटिव इंडिपेंडेंसी को वो हटाते हाँ हैं वही हाँ ना हाँ सर, जो हाँ हाँ, जैसे ट्रांजिटिव थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। इंडिपेंडेंस, हाँ थर्ड। हाँ तो ये जब भी आप नॉर्मलाइज में जाएंगे ना, और नॉर्मलाइज तो कर दिया, मान लीजिए मॉडलर तो ठीक काम कर दिया, लेकिन जो डेवलपर है जिसको प्रोसीजर लिखना है फिर वही कहानी कर दिया। तो उसने ट्रंकेट कर दिया, या सोचा कि चलो मेरा बहुत मेहनत होने वाला है, लूप नहीं चला सकता हूं, मैं ये काम करता हूं, मर्ज नहीं चला सकता हूं, मैं ये काम करो, जो भी आया डाटा को डाल दो, काम खत्म, क्योंकि कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि जो आ रहा है वही मेरा लाइव डेटा है। ओके। तो कंपनी तो चाहती है मुझे ये चाहिए, लेकिन आप डेवलपर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और उस इंप्लीमेंटेशन से कितना लॉग ग्रोथ होता है। कि आप देखिए सर, पहला मान लीजिए कि एक टेबल में, हम्म, सर एक टेबल अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा आ गया और उसमें रिडंडेंट है, तो जैसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है कि हम क्या करते हैं कि रिडंडेंट डेटा को एक अलग टेबल में शिफ्ट करके और फिर वहां से
मेन टेबल के साथ फॉरेन की के साथ रिलेशन बना के एक टेबल बना देते हैं, मतलब कि हम्म। रिलेशन दिखा देते हैं हाँ हाँ। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। हम्म। तो उसमें जो ऑपरेशन करते हैं तो वो तो हमेशा कनेक्टेड हो जाएगा ना, जैसा फॉरेन की से कनेक्टेड है दोनों पैरेंट और चाइल्ड टेबल। तो हाँ अगर हम हाँ। किसी पे एक ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो तो दोनों पे इफेक्ट आएगा ना उसका। देखिए, आप मास्टर टेबल पे कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कुछ भी आपको हाँ, ट्रांजैक्शन पे नहीं आएगा, लेकिन ट्रांजैक्शन पे जो करेंगे उसका इफेक्ट तो मास्टर पे आएगा। आप आएगा। सपोज कीजिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे क्या करना है कि एक डाटा जैसे मास्टर पे डिलीट करना है एक आईडी, और वो आईडी ट्रांजैक्शन में यूज हो चुका है, तो उसके लिए तो पहले आपको हाँ, नल सेट करना पड़ेगा और फिर आपको मास्टर टेबल से डिलीट करना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डिलीट करना अगर चाहे कि नहीं, ये काम करते हैं मास्टर टेबल जैसे ओके, डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट डिलीट कर दो, लेकिन इंप्लाई उस डिपार्टमेंट में काम करे। जब डिपार्टमेंट है ही नहीं तो इंप्लाई कैसे काम करेगा? काम करेगा, हाँ। ठीक है। तो ये काम करूंगा मैं, ये यूज केस के लिए मैं क्रिएट कर देता हूँ सिनारियो, और आप लोग को दिखाऊंगा कैसे ग्रोथ होता है, उसको फिक्स कैसे करेंगे। तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एक जॉब बना देंगे, एक प्रोसेस बना देंगे, अपने आप वो फिक्स होगा। अपने आप 90% पे जाते समय आपको फिक्स हो जाएगा। आपको कभी भी आपको एसएसएमएस खोलना नहीं पड़ेगा, आपका काम ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है राजेश? ओके सर। यस सर। तो इसको कवर कर ले, अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके। सर बैकअप और रिस्टोर में जो नोट्स है ना वो सेंड कर दो। ठीक है, आपको भेज देता हूँ मैं बैकअप रिस्टोर का सबको। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू।